क्या खूब कहा है किसी ने कि तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। हाय गाइस, मैं दिग्विजय आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। गाइस, एक छोटी सी कहानी। एक बार देवर्षि नारद अपने पिता ब्रह्मा जी के सामने नारायण नारायण का जप करते हुए उपस्थित हुए और पूज्य पिताजी को दंडवत प्रणाम भी किया। नारद जी को सामने देख ब्रह्मा जी ने पूछा, नारद आज कैसे आना हुआ? तुम्हारे मुख के भाव कुछ और कह रहे हैं। कोई विशेष प्रयोजन अथवा कोई नई समस्या? नारद जी ने उत्तर देते हुए कहा, पिताश्री ऐसा तो कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, लेकिन कई दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न खटक रहा है। उसी का उत्तर जानने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, तो विलंब कैसा? मन की शंकाओं का समाधान शीघ्रता से ही कर लेना उचित होता है, इसलिए निसंकोच होकर पूछो। पिताश्री आप सारे ही सृष्टि के परमपिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आप ही की संतान हैं। भक्ति और ज्ञान में देवता श्रेष्ठ हैं, तो शक्ति और तपाचरण में दानव श्रेष्ठ हैं। परंतु मैं इसी प्रश्न में उलझा हुआ हूँ कि इन दोनों में कौन अधिक श्रेष्ठ है। आपने देवताओं को स्वर्ग और दानवों को पाताल लोक में ही जगह क्यों दी? इन्हीं प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। नारद का प्रश्न सुन ब्रह्मदेव बोले, नारद इस प्रश्न का उत्तर देना तो कठिन है और मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि देव और दानव दोनों ही मेरे पुत्र हैं और अपने ही दोनों पुत्रों की तुलना अपने ही मुख से करना उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तुम आज ही देवों और दानवों दोनों को मेरी ओर से भोजन का निमंत्रण भेजो। कल ही हम उनके लिए भोजन का आयोजन करेंगे और कल ही तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा कि देव क्यों स्वर्ग लोक में है और दानव क्यों पाताल लोक में है का उत्तर भी कल ही मिल जाएगा। नारद तत्काल ही देवों और असुरों को भोजन का निमंत्रण दे आए। दूसरे ही दिन दानव ब्रह्मलोक में भोजन का आनंद लेने के लिए पहुंच गए और उन्होंने पहले पहुंचने के कारण भोजन की शुरुआत खुद से कर लेने के लिए ब्रह्मदेव से आग्रह किया। भोजन की थालियां परोसी गई। दानव भोजन करने के लिए बैठे। वे भोजन शुरू ही करने वाले थे कि ब्रह्मा जी अपने हाथों में कुछ लकड़ियां लेकर उनके सामने उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि आज के भोजन की एक छोटी सी शर्त है कि मैं यहाँ उपस्थित हर एक अतिथि के दोनों हाथों में इस प्रकार लकड़ियां बांधूंगा कि वो कोहनी से मुड़ ना पाए और सभी को इसी स्थिति में भोजन करना होगा। कुछ देर बाद सभी असुरों के हाथों में लकड़ियां बंध गई थी और असुरों ने खाना खाना शुरू किया, लेकिन ऐसी स्थिति में भला कोई कैसे खा सकता था? कोई असुर सीधा थाली में मुंह डालकर खाने का प्रयास करने लगा, तो कोई भोजन को हवा में उछालकर मुंह में डालने का प्रयत्न करने लगा। दानवों की ऐसी स्थिति देख नारद जी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अपने सारे प्रयास विफल देख दानव बिना कुछ खाए ही उठ गए और क्रोधित होते हुए बोले कि यदि हमारी ऐसी ही दशा करनी थी तो हमें भोजन पर क्यों बुलाया? कुछ देर बाद देव भी यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। ऐसी ही लकड़ियाँ आप उनके हाथों में भी बांधेंगे ताकि हम भी उनकी दुर्दशा का आनंद ले सकें। कुछ देर बाद देव भी वहां पहुंच गए और अब भोजन के लिए बैठे। देवों के भोजन मंत्र पढ़ते ही ब्रह्मा जी ने सभी के हाथों में लकड़ियां बांधी और भोजन की शर्त भी रखी। हाथों में लकड़ियां बांधने के बाद भी देव शांत रहे। वे समझ चुके थे कि अपने हाथों से भोजन करना संभव नहीं है, अतः वो थोड़े आगे खिसक गए और थाली से अन्न उठा सामने वाले को खिलाकर भोजन का आरंभ किया। बड़े ही स्नेह के साथ वे एक दूसरे को खिला रहे थे और भोजन का भरपूर आनंद ले रहे थे। उन्होंने भोजन का भरपूर स्वाद लिया और साथ ही दूसरों के प्रति अपना स्नेह और सम्मान जाहिर किया। यह कल्पना हमें क्यों नहीं सूझी? इस विचार के साथ दानव बहुत दुखी होने लगे। नारद जी यह देखकर मुस्कुरा रहे थे। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताश्री आपकी लीला अपरंपार है। व्यक्ति शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग स्वार्थ हेतु करने की अपेक्षा परमार्थ के लिए करने वालों का जीवन ही श्रेष्ठ होता है। दूसरों की भलाई करने में ही अपनी भलाई है, यह आपने सप्रमाण मुझे दिखा दिया और मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया। ब्रह्मा जी को सभी देवों ने प्रणाम किया और वहां से विदा लिया।
फ्रेंड्स, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपना जीवन अपने ही स्वार्थ के लिए नहीं मिला है। अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किसी मुश्किल में फंसे इंसान की मदद करने के लिए करें। याद रखें, यह शरीर तो एक ना एक दिन मिट्टी में मिलने ही वाला है। अगर यह किसी के काम ना आया तो इसका फ़ायदा ही क्या। यदि हम इसका उपयोग परोपकार के कार्य में करते हैं तो निश्चित रूप से इसी जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कहते हैं ना कि कभी दवा से ज़्यादा दुआ काम आती है। यदि हम दूसरों को प्यार और स्नेह देंगे तो बदले में हमें भी वही मिलेगा। यदि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने समाज में एक छोटा सा योगदान भी दे सके, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि के बराबर है। गाइस, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप भी मुझे अपनी कोई भी स्टोरी भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा खुश रहा करो, हेल्दी रहो और सेफ रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।